हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 में 5.2 में और 5.3 में कितने टर्म्स देखे थे? 2 टर्म्स। यानी कि यहाँ पर जो था, यहाँ पर कहा तो स्क्वायर था, का क्यूब था, कभी माइनस था, कभी प्लस था। लेकिन यहाँ पर सारे टर्म प्लस में है और कितने टर्म है? 1, 2 और 3। यानी कि कितने टर्म हो गए? 3 टर्म। और 3 टर्म के लिए हम कौन सा एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये क्या है? हमारा फॉर्मूला। अब याद कैसे रखना है? ए बी और सी स्क्वायर है, तो एक बार ए बी और सी तीनों का क्या करना है? हमें एक बार स्क्वायर करना है। उसके बाद क्या करना है? 2 लिखना है और पहले टर्म ए और बी 2ab, उसके बाद बी और सी यानी कि पहले ए 2ab, उसके बाद 2bc और उसके बाद 2ac, फर्स्ट और लास्ट। इस तरह से क्या करना है? इस फॉर्मूले को क्या करना है? हमें याद रखना है। अब यहाँ पर ए की टर्म क्या होगी? ये इज इक्वल टू होगा 2p फर्स्ट टर्म, b इज इक्वल टू होगा q और c होगा 5। तो ए बी और सी की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली। अब क्या करना है हमें? ये जो वैल्यू हमने ए बी और सी की ली है वो क्या करनी है? हमें इस वाले फॉर्मूले में क्या करनी है? पुट करनी है। तो यहाँ पर होगा 2p प्लस क्यू प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर होगा 5 का स्क्वायर प्लस अब 2ab, 2 एज इट इज रहेगा इंटू ए मतलब 2p इंटू बी का मतलब q प्लस 2 एज इट इज बी का मतलब q और सी का मतलब 5 प्लस 2 एज इट इज रहेगा इंटू ए मतलब 2p इंटू सी का मतलब 5। तो यहाँ पर होगा इस तरह से। ये क्या किया है हमने? फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अब हमें क्या करना है? 2p का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और p का भी स्क्वायर होगा। ये तो हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और p का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, q का स्क्वायर मतलब सिर्फ q का स्क्वायर आएगा प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 2 इंटू 2p क्या होगा? 2 इंटू 2p 4p और इंटू क्यू क्या रहेगा? यहाँ पर एज इट इज रहेगा प्लस 2q इंटू 5। 2 इंटू 5 कितना होगा? 10 और ये q एज इट इज प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 4p इंटू 5। तो यहाँ पर आगे होगा 4p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4pq प्लस 10q प्लस 4 5 होता है 20 और p एज इट इज। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट में हम इसको किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर जो 2p था, 2p प्लस q प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4pq प्लस 10q प्लस 20p। सेकेंड क्वेश्चन है यम प्लस 2n प्लस 3r चा क्यूब। सॉरी, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर। मैंने गलती से क्यूब लिखा था। अब ये प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला जो हमने पहले ही देखा था। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी? यम, क्योंकि यम क्या है? फर्स्ट टर्म। बी की वैल्यू क्या है? 2n और सी की वैल्यू क्या है? 3r। अब हम यहाँ पर लिखते हैं यम प्लस 2n प्लस 3r का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर मतलब यम का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब 3r का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा। ए का मतलब यम इंटू बी का मतलब 2n प्लस 2 एज इट इज बी का मतलब 2n इंटू सी का मतलब 3r प्लस
2 एज इट इज इंटू ए मतलब यम और सी मतलब 3r। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा यम का स्क्वायर मतलब यम का स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4n का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9r का स्क्वायर प्लस 2m। तो यहाँ पर 2m और ये 2 इंटू 2 क्या होगा 4 और रिमेनिंग यम और यन यहाँ पर क्या होगा एज इट इज रहेगा प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4n इंटू 3r एज इट इज प्लस 2 एंड 3 2 इंटू 3 कितना होता है 6 और यम और r एज इट इज। तो आगे होगा यम का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 9r का स्क्वायर प्लस 4m यन प्लस 4 3 का कितना होता है 12 यन और r एज इट इज प्लस 6m r। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। लास्ट में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यम प्लस 2n प्लस 3r का स्क्वायर इक्वल टू यम का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 9r का स्क्वायर प्लस 4m n प्लस 12nr प्लस 6m r। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x प्लस 4y माइनस 5p का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर a क्या होगा बच्चों, a इज इक्वल टू 3x होगा, b क्या होगा, b इज इक्वल टू 4y होगा और c क्या होगा माइनस 5p, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर क्या है एज इट इज लिखा है। हाँ, अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि जो हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी यहाँ पर कुछ माइनस के क्वेश्चन थे, तब हमने माइनस नहीं लिया था, लेकिन अब क्यों लेना है, क्योंकि वहां पर क्या था बच्चों, डायरेक्ट वैल्यू दी थी a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला हमें किस में दिया है, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी मतलब प्लस में। तो यहाँ पर जो माइनस है वो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। पिछले वाले वैल्यू में हमें इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट था, इसलिए हमने वो पुट नहीं किया था, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए। लेकिन यह हमारा फॉर्मूला सारा प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है, तो वह यहाँ पर हमें सी की वैल्यू माइनस में मेंशन करनी पड़ेगी और लेनी भी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3x प्लस 4y माइनस 5p का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब माइनस 5p का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा इंटू a मतलब 3x इंटू b का मतलब 4y प्लस 2 मतलब 2 इंटू b मतलब 4y इंटू c मतलब माइनस 5p प्लस 2 एज इट इज रहेगा a मतलब 3x इंटू c मतलब माइनस 5p। तो इस तरह से हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यू क्या कर ली है, यहाँ पर पुट कर ली है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 3x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25p का स्क्वायर। याद रखना बच्चों, जब भी यहाँ पर आप बोलोगे कि माइनस है तो आपने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया। जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर करते हो, चाहे वो माइनस में हो या किस में हो, लेकिन आंसर उसमें किस में आएगा, प्लस में। सिर्फ किस में, या स्क्वायर में और क्यूब में। क्यों, क्योंकि आपने कभी सुना है क्या स्क्वायर कभी माइनस में होता है या फिर प्लस में होता है, नहीं। याद रखना कि स्क्वायर कभी भी हमेशा क्या होता है, अगर प्लस माइनस में भी वैल्यू आई तो हमें आंसर किस में लिखना है, प्लस में, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब कभी भी क्या होते हैं, माइनस में नहीं होते हैं। प्लस 2 इंटू 3 होगा 6x इंटू 4y एज इट इज प्लस 2 इंटू 4y, 2 इंटू 4 होता है 8y इंटू माइनस 5p एज इट इज प्लस 2 इंटू 3 होगा 6x इंटू माइनस 5p एज इट इज। अब यहाँ पर होगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25p का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना होता है 24, 24x
और y एज इट इज प्लस 8 इंटू -5, 8 इंटू -5 कितना होगा -40, -40 और y और p एज इट इज रहेगा प्लस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कितना होगा -30, x और p एज इट इज। यहाँ पर माइनस है तो वैल्यू भी किस में आएगी माइनस में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9x² प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 25p का स्क्वायर प्लस 24xy, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 40yp, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 30xp। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम लास्ट में इसको किस तरह से लिखेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 5p का स्क्वायर इक्वल टू 9x² प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 25p का स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 40yp माइनस 30xp। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 4th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 7m, b की वैल्यू क्या होगी -3n और c की वैल्यू क्या होगी -4k। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7m माइनस 3n माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 7m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -3n का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब -4k का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा इंटू a मतलब 7m इंटू b मतलब -3n प्लस 2 यहाँ पर एज इट इज इंटू b का मतलब -3n इंटू c का मतलब -4k प्लस 2 एज इट इज इंटू a मतलब 7m इंटू c मतलब -4k। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49, m का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9n स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो बच्चों माइनस में है लेकिन मैंने वैल्यू किस में लिखी प्लस में, क्यों, क्योंकि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर होता है 16k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना होता है 14m इंटू -3n एज इट इज प्लस 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 कितना होता है -6n इंटू -4k एज इट इज प्लस 2 इंटू 7 होगा 14m इंटू -4k एज इट इज। अब आगे क्या होगा 49m का स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर माइनस 14 3 कितना होता है 42, 14 3 होता है 42, लेकिन किस में माइनस में, क्योंकि यहाँ पर एक की साइन माइनस है तो बाकी की भी कितनी आएगी माइनस में ही आएगी। तो यहाँ पर कितना होगा 14 3 42, तो 42m और ये n एज इट इज। यहाँ पर फिर से क्या होगा देखो बच्चों 6 4 कितना होता है 24, 6 4 होता है 24, लेकिन दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। तो 6 4 24 n और k यहाँ पर एज इट इज प्लस 14 4 कितना होता है 14 4 होता है 56, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस, क्योंकि एक वैल्यू किस में माइनस में, तो यहाँ भी किस में होगी माइनस में। तो 56m और k यहाँ पर क्या होगा एज इट इज। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट में हम इसको किस तरह से लिखेंगे 7m माइनस 3n माइनस 4k का स्क्वायर इक्वल टू 49m का स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर माइनस 42mn प्लस 24, यहाँ पर क्या था 24m और n शायद 24n k माइनस 56m k। आई होप बच्चों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है।
तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू सो मच।